नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जॉब जंक्शन के इस नई वीडियो में जिसमें हम एक नई भर्ती के बारे में आपके लिए लेके आ गए हैं जो कि है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लॉ कलर की भर्ती 2026 की। राइट गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस भर्ती से रिलेटेड कैसे ओवरव्यू देखेंगे, हम इसका इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, फिर वैकेंसी के बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, सैलरी देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस जॉब को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको जस्ट चुपचाप लास्ट तक ये वीडियो देखना है और हम लास्ट तक ये सारा पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे और आपको इस भर्ती के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ओवरव्यू करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2026 की नई भर्ती है। पद का नाम लॉ क्लर्क है, कम रिसर्च एसोसिएट की भर्ती है। यहाँ पे टोटल 90 भर्ती यहाँ निकाली गई है और आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट स्टेट जो आपको कभी गलती से नहीं भूलने हैं अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आवेदन अभी 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। या गई 20 जनवरी 2026 को स्टार्ट हुआ है और ये खत्म होगा 7 फरवरी 2026। ये डेट्स आपको भूलना नहीं है, 20 जनवरी 2026 और 7 फरवरी 2026 ये आखिरी डेट होगी। इससे पहले आपको इस जॉब को अप्लाई कर देना है। आगे देखते हैं तो ये हम जैसा हमने पहले बताया कि ये 90 पद निकाले गए हैं इस पोस्ट के लिए, लॉ कलर के पोस्ट के लिए। और लोकेशन यहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आप जानते ही हो। आगे एजुकेशन क्या रहने वाला है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी हमारा क्या रहने वाला है, तो न्यूनतम आपको बैचलर ऑफ डिग्री इन लॉ होना चाहिए आपके पास और स्ट्रीम आपका लॉ ही होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका एज 20 से 32 साल के बीच में होना चाहिए और न्यूनतम आयु 20 और जिसमें अधिकतम आयु 32 होने वाला है। और आयु की जो कैलकुलेशन होने वाला है वो 7/2/26, मतलब 7 फरवरी जो हमारा लास्ट डेट है वही से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि आपका एज इसी बीच में होना चाहिए तभी आप इसको अप्लाई करो वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले एक प्रीलिम एग्जाम होने वाला है, फिर हमारा मेन एग्जाम होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में मेडिकल एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे हमारा आने वाला है इस जॉब के लिए। ठीक है, अब हमारा सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी यहाँ पे अभी बताया गया है जैसे 1 लाख रुपए हमारी सैलरी रहने वाली है पर मंथ यहाँ पे। ठीक है, और ये फिक्स कंसोलिडेटेड पे है, मतलब इसके ऊपर आपका जो भी भत्ता मिलता है वो उसके ऊपर हमारा मिलने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फी 750 रहने वाला है, जिसको आप कार्ड यूपीआई या नेट बैंकिंग हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, तो उसमें भी आपको थोड़ा क्लियर होगा ये बात। पेमेंट मोड हमारा ऑनलाइन ही रहने वाला है और ये फॉर्म भी ऑनलाइन है जैसे हमने पहले बताया, तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म इसका अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, जो फीस है हमारा नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, एक बार आपने फी पे कर दिया तो आपको एग्जाम दो या नहीं दो आपको वो फी रिफंड नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स आपको एक एक करके दी हुई है, तो आप यहाँ पे भी एक एक करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन डेट किस दिन स्टार्ट है, हमारा लास्ट डे अप्लाई कब है, वैकेंसी की डिटेल, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी हुई है। तो हम अभी बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये यहाँ पे सबसे नीचे रेड वाला बटन पे यहाँ पे जो आप लास्ट में आपको आ जाना है, इस वाले रेड वाले बटन पे दबा के आप अप्लाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, जहाँ पे हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके पहले हम देख ले कि हम थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी एक बार देख लेते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की इस भर्ती से रिलेटेड निकाली गई है। तो आप यहाँ पे आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है जो कि हमारा रहने वाला है कि ये नोटिफिकेशन नंबर, आपको दूसरा नोटिफिकेशन नहीं देखना है। ये नोटिफिकेशन 20 जनवरी को निकाला गया है और इस नोटिफिकेशन में भी हमारा सारा कुछ जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एज लिमिट, टेस्ट सेंटर कहाँ पे रहने वाला है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे एक एक करके मेंशन्ड है। ठीक है, राइट गाइस, लास्ट में हमें एक फिजिकल लिमिटेशंस वाले जो पीपल होते हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है उसका भी फॉर्म दिया हुआ है। तो जो लोग हैं यहाँ से भी आप फॉर्म डाउनलोड करके इसको सारा फिल करके एक सिविल सर्जन या फिर मेडिकल ऑफिसर से साइन करवा के इसको भी आप अटैच करना है आपको फॉर्म। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो आप ये अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे दबाओगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ पे भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, यहाँ से आप
नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें अभी क्या यहाँ पे जाना है, रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पे, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो गाइस, रजिस्टर करने के लिए हमें सबसे पहले किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। पोस्ट कोड हमारा 1 रहने वाला है। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फिल कर देना, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद कंफर्म करना है अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है, एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर लेना है आपको। ठीक है, जनरेट ओटीपी करने के बाद यहाँ आई एग्री करके हमें ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिल करके हमें वेरीफाई कर लेना है। एक बार जब आप वेरीफाई कर लोगे, देन हमें उसके बाद ये लॉगिन वाले सेक्शन में आना है। लॉगिन वाले सेक्शन में आपको जो भी यूजर नेम, आप यूजर आईडी और पासवर्ड आपने बनाया हुआ है अभी, उससे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें सारा डॉक्यूमेंट, हमें जो भी सारे डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है, लाइक वो हमें उसमें अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। फी पेमेंट जो हमारा 750 रहने वाला है। फी पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एंड आपको नेक्स्ट एक बात जो जरूरी आपको याद रखनी है कि 7 फरवरी इसका लास्ट डेट है। तो इसके पहले ही आप ट्राई करो इसको, फॉर्म को फिल अप कर देने का। अगर आपको दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए हम एक बार देख ले, तो फोटो चाहिए, साइन चाहिए, और आपकी डिग्री चाहिए लॉ की। तो गलत, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत जानकारी भरी तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से सारा सही इंफॉर्मेशन नहीं फिल अप करें वेबसाइट पे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इस भर्ती के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा पाए हों। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि भविष्य में हम जो फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब्स है उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले ला सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।